अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब मक्का अल मुकर्रमा से। दोस्तों, हमारे इस्लाम के 5 सुतून हैं, 5 पिलर्स हैं, जिसमें से 4 की अदायगी ज़्यादातर मुस्लिम जो है वो कर लेते हैं। जो 5वां है, जिसका नाम है हज, ये अदायगी सब लोग नहीं कर पाते हैं, सारे मुस्लिमीन नहीं कर पाते हैं। अल्लाह ताला ने इसको करने का हुक्म सिर्फ़ उन लोगों को दिया जो इतनी इस्तिताअत रखते हैं, इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो हज के सफ़र पे निकल सकें। और मैंने देखा है कि ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत माल होगा, लेकिन जब तक अल्लाह का बुलावा नहीं आता है तब तक वो आ नहीं सकते हैं। किसी न किसी मसले से उनका हज जो है वो कैंसिल हो जाता है। और समझे कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि आप जाओ काबा शरीफ की तामीर करो और उसको से इनवाइट करो दुनिया के तमाम मुस्लिमीन को कि वो आ कर के अपने अल्लाह के घर की ज़ियारत करें और यहाँ पे आकर के हज करें, तो आप समझें कि अल्लाह ताला ने खुद इनवाइट किया दुनिया के तमाम मुस्लिमीन को, यानी कि अल्लाह ताला जो है खुद मेज़बानी कर रहे हैं। और मेज़बानी करने की ज़िम्मेदारी किसको दी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कितनी बड़ी बात है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत ही बड़ा मौका होता है उन लोगों के लिए जो कि मिलनी जो है सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मक्का, जद्दा या फिर यहाँ के अराउंड के एरिया में रहते हैं, जो कि हज के 5 दिन में तो जाते ही हैं, या फिर अजीज़िया का जो पूरा 30 दिन का वक्त होता है, 40 दिन का वक्त होता है, जब हुजाज़े कराम वहाँ पे जा कर के रुकते हैं, तो उनकी खिदमत करने के लिए लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। पूरे अजीज़िया में, अराफात में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में, हरम शरीफ में लोग जो है अब ये मौका ढूंढते हैं कि अल्लाह मुझे कम से कम इस काम के लिए चुन ले कि मैं तेरे आने वाले बंदों की मैं खिदमत कर सकूं। और ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती हैं कि हम अल्लाह की रज़ा को पा सकें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, और इसके अलावा कोई और गर्ज नहीं होता है। तो भाई, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको इस चीज़ का मौका मिलता है आपकी ज़िंदगी में तो कभी खोइएगा नहीं इसे आप। जो लोग यहाँ जद्दा में हैं, मक्का में हैं या फिर सऊदी अरेबिया में हैं, मैं सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हुजाज़े कराम की खिदमत हम कर सकें, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा। और थोड़ा सा क्या दिक्कतें काफ़ी पेश आती हैं इतनी धूप में, गर्मी में, अलग अलग जगहों पे जा कर के अपनी तकलीफ़ को भूल करके दूसरों की मदद इंसान करता है, दूसरों की परेशानियों को समझता है, तो समझे कि जितनी हमें परेशानी होती है उतना ही अल्लाह ताला अज्र भी इस चीज़ का देंगे। तो ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये है कि जो वॉलंटियर की सर्विसेज हैं, वो वॉलंटियर की सर्विसेज जो हैं वो आ चुकी हैं। इस वॉलंटियर सर्विस को अप्लाई करने का सबसे पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आप सऊदी अरेबिया के रेजिडेंट होने चाहिए, यानी कि आप इकामा होल्डर हो, आपके पास इकामा हो, तभी आप जो है इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपके पास तशरीह होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए मक्का में दाखिल होने के लिए। ये तशरीह आपको मिलती है आपके कफ़िल से। अगर आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वहाँ पे आप अपने एचआर से बात कीजिए, अगर वो आपको तशरीह प्रोवाइड करता है, कुछ इस तरीके की तशरीह होती है, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। अगर आपके पास ये तशरीह है, यानी कि आप मक्का में दाखिल हो सकती हैं कभी भी किसी वक्त, ठीक है, ये है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी कंडीशन ये है कि ये सर्विस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये खिदमत खल्क है, आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आपकी जेब से पैसे खर्च हों, कोई पैसे खर्च होते हैं इस राह में, समझिए कि वो अल्लाह के राह में पैसे खर्च करने के बराबर है जो कर्ज हसना है। अल्लाह ताला इसका अज्र जो है आपको ज़रूर देगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो है इस आईडी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप जो है इसको लेकर के हज नहीं कर सकते हैं। अगर आप पकड़े गए, क्योंकि हमारे वॉलंटियर्स जो है हर जगह हैं, अगर आप इस आईडी को लेकर के हज करते हुए पकड़े गए तो समझिए कि बहुत बड़ी मुश्किल में आप आ जाएंगे। तो अगर इन सारी कंडीशंस को आप फुलफ़िल करते हैं, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करते हैं, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग मक्का के बाहर होते हैं उनको थोड़ा सा कम वक्त मिल पाता है आकर के हुजाज़े कराम की खिदमत करने का। मेनली वो लोग आते हैं हज के 5 दिनों में, जिसमें अराफात हो गया, मुज़दलिफ़ा हो गया और मिना के 3 दिन हो गए, उसमें वो लोग शामिल होते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग जद्दा में हैं, मक्का में हैं या ताइफ में हैं, उनके पास इतना प्रोविज़न होता है कि वो आ सकते हैं, वीकेंड पे आ सकते हैं, या फिर जो मक्का में है वो तो डेली आ सकते हैं यहाँ पे आकर के लोगों की मदद करने के लिए। तो अगर आप मक्का में हैं तो आपके पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें,
वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। और उसके पहले आपको करना ये पड़ेगा, मुझे एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आप सऊदी अरेबिया में ही काम करते हैं या मक्का, जद्दा, रियाद कहीं भी काम करते हो। एक छोटा सा प्रूफ मुझे आपको देना पड़ेगा। मैं इस लिंक को पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता हूँ। ये सर्विस सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी अरेबिया के लोगों के लिए है, लेकिन हमारे व्यूअर्स जो है सऊदी अरेबिया से बाहर भी हैं। अगर लोग जो है इसको अप्लाई करना शुरू कर दिए तो हमारे डेटाबेस में बहुत ही जंक फाइल जो है वो भर जाएगा और जो जेन्युइन लोग हैं उनको मौका नहीं मिल पाएगा खिदमत करने का। तो इसका प्रोसेस आपको मैं यही बताता हूँ कि आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो वो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा फॉर्म को फिलअप करने का। फॉर्म को प्रॉपर तरीके से आप फिलअप करेंगे और उसके बाद से आपको जो है एज सुन एज हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको आईडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। जो भी डिटेल्स है वो बाकी जो है कॉल पे आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अगर आप वॉलंटियरशिप करना चाहते हैं भाई तो आप आएँ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से अप्लाई करें और जितना जल्दी हो सकेगा इंशाल्लाह हम लोग जो है आपको कांटेक्ट करेंगे। आपको प्रॉपर जो है आईडी प्रूफ मिलेगा, आपको टीम इंडिया का कैप भी मिलेगा, आपको इस तरीके की जो जैकेट्स वगैरह हैं, जो यूनिफॉर्म है इसका, वो भी इंशाल्लाह जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आपको ये बताऊँ, जो लोग बाहर रहते हैं मक्का के, यानी कि जो रियाद से भी लोग आते हैं खिदमत करने के लिए, मदीने से भी आते हैं, दम्माम से भी आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर जो है हज के 5 दिनों में आते हैं। ठीक है, तो उनका क्या है, उनको रहने की भी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है उन 5 दिनों के लिए मक्का अल मुकरमा में, और खाने पीने की सबकी जो है फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये जो कि मक्का में है उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो जद्दा में है उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जब भी उनको वक्त मिले, चाहे वो वीकेंड का वक्त मिले या फिर शाम का वक्त मिले, वो जा कर के अजीज़िया में जो भी उनको जो है ड्यूटी असाइन की जाएगी उसको जा कर के वो सही तरीके से निभा सकते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँच रहा है। इस चीज़ को ऑप्ट ज़रूर करें आप। सारी बातें जो है मैं आपके साथ बता चुका हूँ, और अगर आप आते हैं तो इंशाल्लाह ताला आइए, यहाँ पे हम सब मिल करके आने वाले हुज्जाज कराम की खिदमत करेंगे। ठीक है, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला इस काम के लिए हम सभी को चुन ले। बहुत बड़ा काम है ये, मैं बता भी नहीं सकता हूँ उस चीज़ को। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक यहाँ पे रिस्क लिखा हुआ है, जब तक हम लोग मक्का, मदीना, जद्दा, जहाँ भी हम लोग हैं, इस काम को करते रहें, अल्लाह ताला हमसे ये काम लेता रहे। ठीक है, तो दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें, सभी मुस्लिमीन को, सारे हुज्जाज कराम को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला सभी का हज जो है सही तरीके से मुकम्मल कराए, हज में आसानियाँ हो, हज कबूल करे अल्लाह ताला। बस इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, अगर ऐसी तमाम वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस को जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें भाई। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो करें। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा वीडियो के लास्ट में कि मेरा जो है व्हाट्सएप पे चैनल भी है, जहाँ पे जो भी हज की क्विक इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी पे और व्हाट्सएप के चैनल पे वहाँ पे अपलोड करूँगा। तो मेरे व्हाट्सएप के चैनल को भी आप ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और मेरे इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। तो चलें फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।